गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक छोटा सा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस को बदलकर हम अपने बच्चे के लिए करियर के जो सिलेक्शन होगा या करियर चुनने का जो समय होगा उसे एक लमसम अमाउंट दे सके या उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे की कमी महसूस नहीं हो। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा बदलाव जो खर्चा में हम लोग करते हैं अगर उसे हम कर दें तो मैं कहूँगा कि रियल में आपके बच्चे कभी भी फाइनेंशियल तंगी से नहीं गुजरेंगे। आज के दिन में मैं इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं एक रियल एग्जाम्पल और एक गांव के एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक गांव में दो दोस्त रहते थे और दोनों दोस्त काफ़ी अच्छे एक दूसरे से मिलकर रहते थे। एक दोस्त अमीर था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, और दूसरा वाला दोस्त गरीब था, उसको पैसा के लिए हमेशा सोचना पड़ता था। ये दोनों ने अपने अपने रास्ता सेलेक्ट किए पढ़ाई करने के बाद, लेकिन गरीब वाला ने रियल में गरीबी देखा था और उसे ये चीज़ रियल में ख़राब लगता था क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि पैसा उसे तकलीफ महसूस कराता था। इस चीज़ सोचकर उसने ये सोचा कि जब मेरे बच्चे होंगे और बच्चे को जो मैं एजुकेशन देता हूँ, एजुकेशन के बाद अगर बच्चे अपना करियर जो भी सिलेक्ट करना चाहे और उसे अगर हैंडसम अमाउंट की ज़रूरत पड़े, उस समय मैं उसके लिए एक अच्छा सा फंड डेवलप करके रखूँगा। लेकिन अमीर दोस्त था, उसको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था और कभी भी उसे पैसा की तंगी के लिए सोचना नहीं पड़ा। तो इस तरह से उसने इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन गरीब वाला ने ये प्लानिंग कर रखी थी। उसके बच्चे हुए और बच्चे जब 3 साल से पढ़ना शुरू किया तो अमीर दोस्तों के बेटे हुए जो काफ़ी कॉस्टली और एक्सपेंसिव स्कूल में नाम लिखाया, जो मैं कह सकता हूँ कि अपने गांव और शहर के टॉप मोस्ट में जो सबसे महंगा है। लेकिन ये गरीब बच्चे पढ़ाई, इसके पास सफिशिएंट पैसा होने के बावजूद भी उसने एक मीडियम क्लास का स्कूल चुना, ना ही खराब और ना ही बहुत बढ़िया। और आप हम सब जानते हैं कि एजुकेशन, पढ़ाई एक धंधा हो गया है और आप ये नहीं कह सकते हैं कि जिसकी बिल्डिंग स्कूल की बहुत अच्छी है वहाँ पढ़ाई भी अच्छा होता होगा। तो इसने बहुत सोच समझ के, थोड़ा मेहनत करके एक अच्छा स्कूल में इंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाकर एडमिशन करा दिया। और ये जो मिडिल मीडियम क्लास स्कूल जो गया, जिससे टॉप जो हाई क्लास स्कूल है उससे लगभग उसका 30 to 40% मनी सेव होने लगा। और यही सोचकर उसने 2,000 रुपया की जो सेविंग हो रही थी मंथली, उसी को सोच लिया और वो हर महीना अपने बच्चे के नाम पर एक एसआईपी खरीद खोज लिया और वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में, एग्रेसिव फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिसका एनुअल सीएजीआर 15% था। और ये जो बच्चे का स्कूल फी भी हमें पता है कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 10 से 20% बढ़ जाता है, तो इसमें भी 10% का इंक्रीमेंट कंसीडर की जा रही है। तो उस बच्चे की स्कूल फी 2000 था और इसने 2000 रुपीज़ अलग से उस बच्चे को इन्वेस्ट करना शुरू किया और ये कंटिन्यू रखा जब तक कि वो बच्चा अपना फाइनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं करे। और वो 25 साल के एज में जब फाइनली हर अपना प्रोफेशन को कंप्लीट कर दिया, पढ़ाई को कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलते चल रहे थे। और 25 साल के एज में आप सोच सकते हैं कि ये 2000 रुपया जो 15% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है और हर साल 10% इंक्रीज कर जा रहा है प्रीवियस ईयर से, तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना फंड होगा, कितना कॉर्पस हो गया होगा। मैं कहूँगा कि उसके पास 1 करोड़ से ज़्यादा फंड हो गया था और वो अपने बच्चे के नाम ये 1 करोड़ रुपया जब वो पढ़ाई कंप्लीट करके निकलता है तो वो कर सकता है। और आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ रुपीज़ छोटा अमाउंट नहीं है और वो गरीब आदमी का जो सपना था वो पूरा हुआ। और उसने ये कर दिखाया कि जो उसने गरीबी फेस की, जो उसने अपने आप के लिए नहीं कर पाया, वो अपने बच्चे के लिए सोचा और ये 25 साल में उसने कर दिखाया। तो टोटल उसकी मनी जो है 23 ईयर तक इन्वेस्टेड है और उससे जब वो पढ़ाई कर कर जो भी सेक्टर में जाना चाहे उसके हाथ में 1 करोड़ रुपया है।
अगर वो चाहे तो इससे कोई भी धंधा शुरू कर सकता है, वो चाहे तो इससे कोई भी बिजनेस अच्छी तरीका से रन करा सकता है, और अगर नहीं चाहता है तो वो इस पैसा को इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। अब डिपेंड करता है उसके बच्चे के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर उसके पापा का भी हाथ है और वो भी उसे फाइनेंशियली एजुकेट कर देंगे, जिससे इस पैसा को इस्तेमाल करके वो पूरे लाइफ फाइनेंशियली सिक्योर, फ्री और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बना कर रखेगा, जो कि कभी उसे गरीबी छू भी नहीं पाएगी, बशर्ते इस पैसा का इस्तेमाल उसे बेस्ट तरीका से करना होगा और ऐसे ही ग्रो कराते रहना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देखा कैसे एक छोटा सा बदलाव किसी भी इंसान को अमीरी की ओर ले जा सकती है, कैसे एक छोटा सा पैसा जो लंबे समय तक हम डिसिप्लिन तरीका से इन्वेस्ट करें तो हमें काफ़ी अच्छा अमाउंट दे सकता है। तो दोस्तों आप भी सोचिए, इस तरह से कौन ऐसा खर्चा है जो आपको अगर रोक दे और इस तरह से इन्वेस्ट करें तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।